प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के गणित के सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। तो भाई ये कोई त्रिघात बहुपद दिया है, त्रिघात बहुपद है। इसका व्यापक रूप हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताया था। होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। यह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है और यहाँ पे जो a की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यदि a की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा तथा a, b, c और d यहाँ पे रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अब जानेंगे इसके शून्य कितना होंगे। तो शून्यकों की संख्या जो होती है यहाँ पे वो इसमें 3 होती है। ठीक है, हम एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरा बीटा तथा तीसरा गामा है। ठीक है, 3 शून्यक होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर है। तो यहाँ यदि शून्यकों और गुणांकों के बीच में यदि संबंध पूछेगा तो भाई लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे जो संबंध होगा तो भाई एक्स क्यू का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी होगा और एक्स का गुणांक सी होगा और डी क्या होगा, ये अचर पद होगा। ठीक है, और उसके शून्यक है अल्फा, बीटा, गामा। तो इनके बीच में संबंध क्या होगा तो भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यानी जो शून्यक है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी जो होगा वह एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ए जो होगा वो एक्स क्यूब का गुणांक होगा। ठीक है, और यदि दो का एक साथ हम लेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब सी क्या होगा यहाँ पे, वह एक्स का गुणांक होगा बटे और ए जो होगा वह एक्स क्यूब का गुणांक है। ठीक है, उसके बाद आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी अपॉन ए और डी जो होता है वह माइनस अचर पद होगा बटे ए जो होगा वो एक्स क्यूब का गुणांक होगा। यानी इतना आपको याद रखना है। ठीक है, यदि इतना आपको क्लियर होगा कि भाई त्रिघात बहुपद क्या होता है, यानी ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है और यहाँ पे ए बी सी डी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। 3 शून्यक होगा अल्फा, बीटा, गामा। उनके बीच में संबंध कैसे होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इक्वल टू सी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि भाई सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी क्या करिए, सत्यापित कीजिए। यानी इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है,
एक त्रिघात बहुपद दिया, उसके 3 शून्यक दिए हुए हैं, ठीक है। हमें उसके बीच में क्या निकालना है, संबंध को सत्यापित करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आज पहला पाठ हल करते हैं। पहला पाठ हल करेंगे तो मान लेते हैं, माना दिया गया बहुपद px बराबर है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। ये हमारा दिया गया क्या है, बहुपद है। अब जो है, और जिसके शून्यक दिया हुआ है, शून्यक है 1/2 1 और -2, 1/2 1 तथा -2 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भाई, क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की जगह 1/2 रखते हैं। तो सर्वप्रथम x इक्वल टू 1/2 रखने पर, यानी इस बहुपद में हम क्या x की वैल्यू रखेंगे, 1/2 रखेंगे। रखिए 1/2, तो जहाँ पे x है वहाँ 1/2 हो जाएगा, यानी p 1/2 इक्वल टू 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2, यही होगा। अब इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 हो जाएगा, घटेगा 4 आएगा, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 होगा। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे सबका तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ 1 + 1 आएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 4 दूना 8 आ जाएगा। देखिए अब 8 और 1 9, 10 हो जाएगा, यानी 10 - 10/4 होगा। अब 10 में 10 घटेगा, 0/4, यानी वैल्यू आ गई क्या, 0, ठीक है। यानी जब हमने 1/2 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब 0 आ जाएगी तो लिखेंगे अतः px का एक शून्यक जो होगा, px का एक शून्यक 1/2 है, ठीक है ना। यानी px का एक शून्यक क्या हो जाएगा, 1/2। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम x की जगह 1 रखेंगे। अब x इक्वल टू 1 रखने पर, तो जब 1 रखेंगे तो p1 हो जाएगा इक्वल टू 2 × x³ था, यानी 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू होगी, यानी p1, यानी यहाँ हो जाएगा 1 का गुणा 3 बार होगा तो 1 होगा, यानी 2 + 1 - 5 प्लस 2, तो 2 2 4 1 5 -5, तो आ गया कितना, 0। यहाँ भी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो लिखेंगे अतः px का दूसरा शून्यक 1 है,
पहला 1/2 था, दूसरा 1 हो गया। इसी प्रकार हम तीसरे के लिए भी हल करेंगे। तो भाई ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या रखेंगे, तथा x = -2 रखने पर p - 2 = हो जाएगा 2 × -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर -5 -2 प्लस 2 होगा। यहाँ गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो हो जाएगा -16 + 4 + 10 + 2। अब यह -16 हो गया, 10 4 14 2 16, यानी आ गया 0 आ गया। यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई, लिखेंगे अतः px का तीसरा शून्यक -2 है, यानी ये 3 शून्यक निकल गए। ठीक है, तो आगे अतः दिए गए तीनों शून्यक इसी बहुपद के हैं। यानी जो तीनों शून्यक हमने निकाला है वह इसी बहुपद के तीनों शून्यक होंगे। आगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध का हम सत्यापन करेंगे। तो भाई मान लेते हैं, माना कि अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1 है और गामा जो है -2 है। ठीक है, ये तीनों की वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो हमको मालूम है भाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है भाई, -b/a होता है। तो भाई अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं 1/2, बीटा 1 और ये गामा -2 हो गया। तो आ गया 1/2 + 1 -2। ठीक है, एलसीएम लिया, -2 हो गया, यानी 1 + 2 - 4, तो आया कितना 3 - 4/2, तो आ गया -1/2, जो बराबर होगा -b/a के। ठीक है ना। अब आगे अल्फ़ा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फ़ा, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो अल्फ़ा है 1/2, बीटा है 1 प्लस बीटा 1 हो गया गामा -2 प्लस गामा -2 और अल्फ़ा 1/2। ठीक है, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, करना चाहेंगे तो भाई 2 से 2 कट गया, यानी 1/2 -2 -1, तो 1/2 -3 आ गई। एलसीएम लिए 2 होगा, एलसीएम 2 होगा भाई, 1 - 6 यानी आ गया -5/2, जो बराबर होगा c/a के। क्लियर है। इसी प्रकार अल्फ़ा × बीटा × गामा हम निकालेंगे भाई 1/2 × 1 × -2, तो गुणा करने पर जाएगा -2/2, जो बराबर होगा -d/a के। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है। अब इसका अगला पार्ट हल करते हैं, सेकेंड पार्ट जो दिया हुआ था। सेकेंड पार्ट हल करेंगे।
भाई यहाँ पे बहुपद जो दिया था एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। और इसके जो शून्यक दिए थे 2 1 तथा 1 है, ये इसके शून्यक दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको हम हल करेंगे। तो भाई मान लेंगे कि माना पी एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x² 5x माइनस 2 बहुपद है, और शून्यक होंगे 2 1 तथा 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम x इक्वल टू 2 रखने पर रखेंगे यहाँ पे P2 2 का क्यूब माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2 होगा। 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 चौक 16 5 दूना 10 माइनस 2, तो 10 8 18 हो जाएगा, और 16 2 यहाँ भी 18 हो जाएगा, तो आ गया 0, ठीक है। यानी जब 0 आ गया तो लिखेंगे अतः पी एक्स का 1 0 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 रखने पर जब 1 रखेंगे P1 1 का क्यूब माइनस है ना, माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 माइनस 2, तो 1 का क्यूब 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 2, 5 1 6 4 2 6 हो जाएगा 0, ठीक है। तो भाई इसी प्रकार हम क्या करेंगे, भाई दोनों वन वैल्यू है तो यानी 0 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे अतः x का दूसरा तथा तीसरा शून्यक 1 है, दूसरा भी 1 होगा और तीसरा भी क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। तो भाई नीचे लिखेंगे अतः दिए गए शून्यक इसी बहुपद के हैं, यानी जो शून्यक दिया गया है इसी आगे इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के हम सत्यापन करेंगे। तो भाई मान लेंगे, माना कि अल्फा बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा, बीटा 1 और गामा भी क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है 2 + 1 + 1 होगा, यानी आ जाएगा 4। अब 4 को हम लिख सकते हैं 4/1 बराबर क्या होगा, -b/a हो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 2, 2 + 1 + 2 आ गया 5, तो
तो इसको हम लिख सकते हैं 5/1, तो यह बराबर होगा C/A के। ठीक है, इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, तो अल्फ़ा 2 इंटू 1 ये 2 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2/1, जो बराबर होगा -D/A। ठीक है, यानी क्या हुआ, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफलों का क्रमशः 2, -7 और -14 है। ठीक है, तो भाई मान लेते हैं हम, माना एक त्रिघात बहुपद स्टैंडर्ड रूप मानेंगे AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D तथा जिसके शून्य अल्फा बीटा और क्या होते हैं, गामा है। ठीक, यानी क्या हो गए, इसके शून्यक हो गए। और क्या दिया है भाई, योग दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 दे दिया है, यानी लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है, 2। ठीक है, और 2 को हम लिख सकते हैं माइनस, यानी -2/1, जो बराबर होगा -B/A के। ठीक है, और दूसरा ये अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। सवाल में बोल रहा है ना भाई, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग -14 है, तो भाई -7 है, ये तीनों शून्यकों का गुणनफलों का योग -14, तो यहाँ पे -7 होगा, बराबर लिख सकते हैं -7/1, यानी हो जाएगा C/A। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा -14, इसको लिख सकते हैं -14/1, हो जाएगा -D/A। ठीक है, तो अतः ये इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, तीनों में ये है, और B बराबर हो जाएगा -2 और C बराबर होगा -7 तथा D बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, इसलिए AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D में इन मानों को रखने पर वही रख देंगे AX³ -2x² -7x प्लस 14, जो कि त्रिघात बहुपद है।